हमारी प्रसन्नता को और विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये प्रांगण रोशन हुआ है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आप हम सबके मध्य हैं, अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। नेशनल SIB चैंपियनशिप एवं इंटरनेशनल एग्रो फेस्टिवल 2026 के इस समापन समारोह में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, घनसाली विधानसभा के आदरणीय विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सुश्री सीता सजवाण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई उदय रावत जी, चेयरमैन नगरपालिका चंबा श्रीमती शोभिनी धनोला जी, पर्यटन सचिव श्री धीराज गरव्याल जी, अभिषेक रोहिला जी, जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल जी और मुख्य विकास अधिकारी वरुणा जी और सभी हमारे अन्य आए हुए सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण, ब्लॉक प्रमुखगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में जिनकी आवाज़ जब यहाँ से हम नारा बोल रहे थे तो सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही थी, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई मुलायम सिंह रावत जी और मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस चैंपियनशिप में और सच में बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पर देश दुनिया के आए हुए खिलाड़ियों ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, अपना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों का, आयोजकों का, सभी प्रशिक्षकों का टिहरी की इस पावन धरती पर, जहां मां भागीरथी भी है, मां गंगा भी है, इस पावन धरती पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सच में इस प्रतियोगिता में आकर आप सबके बीच में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि जैसा हम सोचते थे कि एक दिन टिहरी में, इस टिहरी झील के कारण से जहां ऊर्जा उत्पादन के साथ अन्य गतिविधियां भी, यहां का पर्यटन भी, यहां का व्यापार भी और यहां की साहसिक जो क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं वो सभी यहां पर संपन्न होंगी, तो उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचकारी खेल से जुड़े हुए सच में सभी खिलाड़ियों के बीच में आना बहुत सम्मान की बात है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि एग्रो फेस्टिवल में विश्व के 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता को, इस आयोजन को बहुत हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से आए हमारे 57 प्रतिभाशाली
खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि भारत साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी कमाल कर सकता है। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने 2014 के बाद खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया। आप सबको स्मरण होगा कि अब कोई भी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हमारे खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं उससे पहले प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, हर प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं। और जब वो पदक जीतकर आते हैं तब भी उनका हौसला बढ़ाते हैं, फिर से मिलते हैं। और अगर कहीं पदक जीतने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं तब भी प्रधानमंत्री जी उनका हौसला टूटने नहीं देते हैं, उनको जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले खेलों के क्षेत्र में जब चयन होते थे तो अनेक प्रकार का भाई भतीजावाद हावी होता था, सिफारिशें हावी होती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद इनमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, चयनों में चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो गई। और उसी का कारण है कि आज विश्व का कोई भी मैदान हो, विश्व के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल हो, हर क्षेत्र में भारत के खिलाड़ी भारत का डंका बजाते हैं, भारत का तिरंगा शान से हर खेल के मैदान में लहराने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए आप सभी खिलाड़ियों के आज यहां पर अपने रोमांचक प्रदर्शन से न केवल हमारे इन सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, बल्कि हमारे युवाओं के मन में, हमारे प्यारे बच्चों के मन में भी इन साहसिक खेलों के प्रति एक उत्साह और आत्मविश्वास और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको जागृत करने का, उनको प्रेरित करने का काम भी किया है। इसके लिए मैं आप सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन सभी प्रतिभागियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को, खेल विभाग को, जिला प्रशासन को, पर्यटन विभाग को और सभी आयोजकों को तथा पर्दे के पीछे दिन रात काम करने वाली पूरी टीम को, बहुत सारे लोग सामने नहीं आए होंगे लेकिन वो भी इस आयोजन में अपना योगदान दे रहे होंगे, हर प्रकार से अपने को सम्मिलित करके अपना सहयोग कर रहे होंगे। और ये सच है कि जैसा सुबोध भाई कह रहे थे कि थोड़ा और ज्यादा लोग होते तो और ज्यादा उत्साह खिलाड़ियों का बढ़ता, लेकिन जितना आयोजन हुआ है भले ही उस स्तर पर आपकी अपेक्षा के अनुरूप भले ही वो न हुआ हो, लेकिन उपस्थिति अपेक्षा अनुरूप नहीं होगी, लेकिन ये खेल करवाने में बहुत परिश्रम यहाँ पर लगता है। मैं जानता हूँ इस बात को कि एक एक चीज यहाँ पर आयोजित करना, एक एक चीज का संयोजन करना, आयोजन करना, सबका समन्वय करना वो बड़ा कठिन काम है। और आपकी प्रतिबद्धता और जो समर्पण है, इन सभी के बिना और इन सब इतनी बड़ी टीम के बिना ये आयोजन, इसकी सफलता संभव नहीं थी। भाइयों बहनों, आज टिहरी जनपद के समग्र विकास की दिशा में भी आज यहाँ पर 27 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं क्षेत्र के पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेंगी और आने वाले समय में टिहरी को विकास के नए शिखर पर पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी, बहुत इससे मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और अनुकूल जलवायु के कारण साहसिक खेलों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है, उपयुक्त राज्य है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रेमियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। अभी देहरादून में आइस स्केटिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी संपन्न हुई थी पिछले दिनों। बहुत सालों से हमारे यहाँ आइस रिंग बनी हुई थी,
लेकिन उसमें कोई प्रतियोगिता ही नहीं होती थी। हम लोगों ने प्रारंभ किया है, हर वो काम जो हो सकता है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन टिहरी को साहसिक खेलों और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने में सफल रहेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से जो भावनात्मक लगाव है वो जग जाहिर है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो, कहीं भी अपने प्रमुख किसी कार्यक्रम में हो तो हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड से उनको अत्यधिक प्रेम है, स्नेह यहां से रखते हैं। उन्होंने स्वयं यहां आकर साहसिक गतिविधियों को फ्लैग ऑफ करके देश और दुनिया को संदेश दिया कि उत्तराखंड केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि साहस, रोमांच और असीम संभावनाओं की भूमि है, जहां पर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनंत संभावनाएं हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य में साहसिक खेलों को सरकार आगे बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभी आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन आयोजित की थी, और आप सब लोगों ने अगर 30 नवंबर 2025 का माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम सुना होगा तो आपको ध्यान होगा तो कि उन्होंने हमारे यहाँ का हमारी जो शीतकालीन यात्रा है उस शीतकालीन यात्रा को विस्तृत रूप से देश और दुनिया के समक्ष रखा। वहीं हाई एल्टीट्यूड जो लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश क्षेत्र में, इतने बर्फीले क्षेत्र में प्रातःकाल कितने बजे आयोजित हुई थी? सवेरे 5 बजे, सुबह 5 बजे, और देश दुनिया के लोगों ने उसमें भाग लिया था। उसका भी उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेख किया था। हमारी शीतकालीन यात्रा जो आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए, हमारी समृद्धि के लिए और 12 महीने अनवरत रूप से पर्यटन चलता रहे, लोगों का रोजगार चलता रहे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। उस यात्रा में भी उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की तरह हमारी यात्रा को देश दुनिया के सामने रखा, और स्वयं पिछले वर्ष मुखवा मां गंगा के मायके में आकर उन्होंने उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। हम सबका प्रोत्साहन किया, उत्साहवर्धन किया, और आज उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और जो हाई एल्टीट्यूड मैराथन आयोजित की गई थी, इसके अलावा माणा में एमटीबी चैलेंज के माध्यम से हमारे साहसिक खेलों को नई पहचान दी और देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड आइस रिंक का निर्माण करके एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का सफल आयोजन भी किया है। अभी औली में स्की माउंटेनियरिंग नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2025 में हमारी टीम का शानदार प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड साहसिक और शीतकालीन खेलों में अब धीरे धीरे राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, यानी कि राष्ट्र में भी हमारी पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, टिहरी झील को हम साहसिक खेलों और एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। विंटर वाटर स्पोर्ट्स, टिहरी वाटर स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय स्तर की कैकिंग, कैनोइंग प्रतियोगिताएं तथा आज संपन्न हो रहा एक्रो फेस्टिवल हमारे इसी विजन का हिस्सा है। अभी पोस्टर लॉन्च हुआ है मार्च में, 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक यहां पर फिर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप सभी आज अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने टिहरी के आकाश में अपने साहसिक प्रदर्शन से एरो स्पोर्ट्स की नए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। सच में ये प्रदर्शन आज मुझे लगता है, चूंकि आज सूचना की क्रांति है, इंटरनेट का जमाना है, आप सबके माध्यम से, अन्य माध्यमों से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर पहुंच रहा है। पहुंच ही गया होगा, पहुंच नहीं रहा है, बल्कि जब हम यहां पर देख रहे थे उसी समय वो पहुंच गया होगा। जैसे हम देख रहे थे उसी के साथ साथ उसका प्रसारण हो गया होगा। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा
केवल अवसरों की प्रतीक्षा न करें, बल्कि स्वयं अवसरों का सृजन करें, ऐसे अवसरों का निर्माण करें। इस दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आज टिहरी में 400 से भी अधिक युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये युवा भविष्य में उत्तराखंड को वैश्विक पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, हम राज्य में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलें, उनके लिए नए अवसर सर्जित हों, उस ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए हम ये मार्च में होने वाला ओ टू द लेक फेस्टिवल हमारी इसी सोच का प्रतीक है, जिसमें साहसिक खेलों के साथ साथ हमारी संस्कृति, विरासत, इन सभी को एक वैश्विक पहचान मिलेगी। हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय लोगों को विभिन्न अवसर मिलेंगे। भाइयों बहनों, आज टिहरी के समग्र विकास के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनमें टिहरी झील का विकास है। उसका अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अपर सचिव पर्यटन और सचिव पर्यटन और यहाँ की जिलाधिकारी ने यहाँ पर दिखाया है, जिसमें टिहरी झील का विकास है, रिंग रोड का निर्माण है, तिमाड़ गांव जहां मुझे भी एक रात्रि प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं भी उस गांव में रहा था। इन सभी को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करना हमारा प्रमुख कार्य है। आज इस समापन अवसर पर मैं सभी पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। सभी ने आज यहाँ खेल भावना से इसमें भाग लिया और एक सशक्त रूप से अपना प्रदर्शन किया। मैं प्रदेश के अपने सभी युवा खिलाड़ियों से भी आज के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरे आत्मविश्वास से और मेहनत से आगे बढ़ते रहें, लगातार परिश्रम करते रहें। और इसी महीने हमने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को भी, उन जयंती पर उनको स्मरण किया था। और स्वामी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने कहा है मनुष्य के बारे में कि मनुष्य अनंत ऊर्जा का और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जितना काम करना चाहे, जितना आगे बढ़ना चाहे, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए स्वामी जी को अपने स्मरण में रख के हमें हर दिशा में प्रयास करना चाहिए। कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में, जिस फील्ड का भी आप सब चयन करें, उस फील्ड में सर्वोत्तम देने का काम करें, पूरे समर्पण के साथ काम करें, पूरे मनोयोग के साथ काम करें, पूरे परिश्रम के साथ काम करें और उस फील्ड को नेतृत्व देने का काम करें। यानी कि सबसे आगे रहकर सबसे अच्छा अपना आउटकम देने का काम आप सबके माध्यम से होना चाहिए। और हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए सदैव आपके साथ खड़ी है। हम नई खेल नीति भी इसीलिए लेकर आए। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य में हुआ, वो खेलों की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस आयोजन ने हमारे खिलाड़ियों की जो प्रतिभा थी, उनको भी प्रदर्शन का अवसर मिला और हमारे खिलाड़ियों ने उस प्रतियोगिता में पहली बार 103 पदक जीतकर एक इतिहास बनाने का काम किया, एक नया कीर्तिमान रचने का काम किया। और इस हमारी जो देवभूमि है, देवभूमि को खेल भूमि की ओर भी अग्रसर करने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भी आप सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं